अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मज़ेदार क्रिस्पी चिकन पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चिकन पराठा बनाने के लिए मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल लिया एक पैन में, उसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे हम। एक बड़े साइज़ की प्याज जिसको बारीक चॉप कर लिया मैंने ऑमलेट स्टाइल में, वो इसमें शामिल कर दिए। प्याज को हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। ये ट्रांसलूसेंट हो जाए, यानी थोड़ी सी कलर इसका चेंज हो जाए, सॉफ्ट हो जाए थोड़ी सी, तो फिर हम इसमें अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट 2 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। इसको हम इसके साथ 1 मिनट के लिए पका लेंगे। और चिकन का कीमा इसमें मैंने 350 ग्राम लिया है, वो शामिल कर दिया है। अब चिकन के कीमे को प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च के पेस्ट के साथ हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। इतनी देर तक हम भूनेंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। अब इसमें थोड़े से मसाले शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक का डाल दिया है, 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर का डाल दिया है, 1/4 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर का डाल दिया है, 1 टेबलस्पून ये तिक्का मसाला है वो इसमें मैंने शामिल कर दिया है। अब सब चीज़ों को हम मिक्स करके अच्छे से पका लेंगे। जैसे जैसे हम मिक्स करते जाएंगे चिकन जो है ना ये अलग होता जाएगा। पहले तो ये जुड़ा जुड़ा सा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम मिक्स करते जाएंगे मसालों के साथ तो ये खुद ब खुद अलग होता जाएगा, क्योंकि इसमें प्याज जो है वो थोड़ा बहुत पानी छोड़ता है, तो उसके मॉइस्चर से ये अलग होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें मैंने तकरीबन हाफ़ कप पानी का शामिल कर दिया, ताकि अगर चिकन में कोई कसर है तो वो पूरी तरह से अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। इसको इतनी देर तक पका लेंगे कि चिकन हमारा गल जाए, और पानी इसका बिल्कुल खुश्क कर लेंगे हम। पानी इसमें हमें नहीं छोड़ना, क्योंकि हमें इसकी फिलिंग तैयार करनी है पराठे की, और पानी अगर रह गया तो फिर पराठे फट जाएंगे। ये देखें, ये हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया और इसको ठंडा कर लेंगे। अब छोटे छोटे बिल्कुल हमने पेड़े बनाने हैं। और ये व्हीट फ्लोर है, जो आम रेगुलर हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं, वही आटा है। इसकी ये देखें, इस तरह से हम एक पेड़ा लेंगे और उसके किनारे बारीक कर लेंगे। ये अगर कोई रोटी बनाना सीखना चाहता है तो उसके लिए भी एक टिप है कि पहले आप इस तरह से रोटी के किनारे बारीक कर लें, उसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा ड्राई जो आटा है वो लगा के इसको बेल लें। बारीक सी हम रोटी बेल लेंगे। देखिए, अगर हम पेड़े बड़े रखेंगे तो फिर ये बाद में हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा और बहुत मोटी हो जाएगी रोटी भी। अब दूसरा भी पेड़े को हमने बेल लिया है। 2 इस तरह से हमने छोटी छोटी रोटियां तैयार कर ली हैं। इनको हमने बारीक ही बेलना है। देखिए, रोटी हमारी अच्छे से बेल गई है। अब इस पे जो हमने चिकन की फिलिंग तैयार करी थी वो रख लेंगे। एजिस को हम छोड़ देंगे। सेंटर में हम इसकी फिलिंग को इस तरह रख के इवनली स्प्रेड कर देंगे सारे में। अब दूसरी रोटी इसके ऊपर रखेंगे और इसके किनारों को इस तरह से हम सील कर देंगे। ये एजेस हमने सील कर लेने इसके। कोई इसको पानी वगैरह कुछ नहीं लगाया, बस इस तरह से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे तो ये सील हो जाएगा। एजेस हमारे अच्छे से सील हो गए। अब हाथ से हम इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे। अब हमने इसको बेलन से नहीं बेलना। तवा मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था दरमियानी आंच पर। इसको हम तवे पर डाल देंगे और दरमियानी आंच पर हम इसको पकाएंगे ताकि अच्छा सा क्रिस्पी सा तैयार हो। ये देखें, जब इसका थोड़ा सा कलर ऊपर से चेंज हो जाए तो इसके ऊपर घी शामिल कर देंगे। मैं इसी तरह पराठों के ऊपर घी शामिल करती हूँ। इससे ये है कि थोड़ा सा जिस तरह फ्राई हुआ हुआ पराठा होता है ना, तो वो बहुत क्रिस्पी बनता है। ये इसी तरह पराठा बनेगा। अब इसको अच्छे से हम इस तरह से घुमा घुमा के पका लेंगे, क्योंकि अगर एक जगह छोड़ देंगे तो जलने का खदशा होता है। तो इसलिए दरमियानी सी आंच पर हम इसको पका लेंगे। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको चेंज करके हम दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमारा मज़ेदार क्रिस्पी व्हीट फ्लोर से बना हुआ चिकन पराठा तैयार हो गया है। अब इसको मैंने हाफ़ में कट कर लिया। आप किसी तरह भी सर्व कर सकते हैं। आई होप कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।